मैं प्रदीप मिश्रा अर्थमेटिकल परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने समय को, अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे। जो लोग न्यू कमर हैं उन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो लोग फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं उस पे वो हमारा जो नहीं है ऑफिशियल पेज अर्थमेटिकल को फॉलो करें और उसमें जो मौजूद वीडियो है उनको देखें और उनको देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके बाद जब पूरा वीडियो आप देख चुके हो तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं और बताएं कि आपको क्यों पसंद आया। अभी दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक करेंगे तो हमको जरूर बताइए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के व्यू हमको ऊर्जा देते हैं और हमको शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं ये जो एल्शियम और एस से जो चैप्टर है ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आगे जब चैप्टर्स को पढ़ा रहे होंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस हम आपको बता रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसके मतलब ऑप्शन की मदद से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। अब ये जो हम यहाँ पे अब अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ जाएगा और इस स्क्रीन में ये आपका पहला क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस समय हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करना है और इसलिए हम आपसे बार बार कहेंगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि जैसे ही हमारा 1000 का टारगेट पूरा हो जाता है हम लाइव आ जाएंगे और लाइव में आप हमको बिल्कुल वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से जैसे आप क्लास में पूछते थे और हम आपको कमेंट को पढ़ के तुरंत उसको बोर्ड में क्या करेंगे, आपको तुरंत हम उसका आंसर दे देते हैं और ये हम लोगों को बड़ा बेनिफिशियल होगा। अगर आप में से एक बंदे ने भी एक शेयर किया और से एक भी सब्सक्राइब करने में सफल हो गए तो हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वाला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला वीडियो हम पूरी तरीके से लाइव देखेंगे और ये आपके हाथ में है। पढ़ाना मेरे हाथ में है लेकिन सब्सक्राइब कराना आपके हाथ में है। इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। तो आप अपना काम कीजिए ईमानदारी से। हम अपना काम क्या करेंगे, ईमानदारी से करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। इसको हम आपको पढ़ के सुना भी देते हैं जिससे आपको स्क्रीन में पढ़ने में क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ने में मदद मिल जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स 1 to 15 and their highest common factor is 81. How many pairs of such numbers can be formed? Yes, देखिए क्या है, दो संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। अगर पहली संख्या n1 मान ली, दूसरी संख्या n2 मान ले तो क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 1215 है और यदि इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 है तो बताइए इन संख्याओं की कितने पेयर संभव हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए, हम आपको इसकी बात करें, जब संख्या के नंबर्स मानेंगे तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर हम मानेंगे, जो पहला नंबर है उसको हम 18a मान लेते हैं, दूसरे नंबर को b मान लेते हैं प्लस ये 18b हो जाएगा और ये बराबर क्या होगा 1215 के बराबर। तो ये बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। यहाँ पे ये 81 हाईएस्ट क्वेश्चन में 81 है, देख लीजिएगा 81 है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 81a पहला नंबर मानेंगे तो 81a मानेंगे, दूसरा नंबर मानेंगे तो 81b मानेंगे और 81 यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे a प्लस b बराबर होगा 1215 और इसको a प्लस b की वैल्यूज की बात करें तो 1215 को 81 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे
और यहाँ पे देख रहे हैं ये 15 के 15 ठीक क्या होता है 120 होता है, तो नंबर क्या होगा 15 के 15 आ जाएगा, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 15 होगा। अब इस पे देखिए ये 15 कैसे हो सकता है, इस प्रकार देखें तो 1 में 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा, 2 में 13 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 3 में 12 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 में 11 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 में 9 जोड़ें तो 15 हो जाएगा, और 7 में 8 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बाकी नंबर करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। देखिए हम ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन में पेयर उन्हीं का नंबर कर लेते हैं जिनमें कोई नंबर कॉमन ना हो। जैसे इन दोनों नंबर में 3 कॉमन है इसलिए इसका पेयर नहीं लेंगे, इस नंबर में 5 कॉमन है इसलिए नहीं लेंगे, इसमें फिर से 3 कॉमन है इस पेयर नहीं लेंगे। तो देखिए कितने पेयर बने 1 2 3 और 4, तो इस प्रकार कुल पेयर कितने बनेंगे 4 पेयर बन जाते हैं। अब जब अगला बार क्वेश्चन आएगा ये सब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, इस नंबर को सीधे डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएंगे, तो पेयर के रूप में हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये समझाने के रूप में लिखा, अब दोबारा रिपीट कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और प्राइम नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 प्लस 14 लिख सकते हैं, 2 प्लस 13 लिख सकते हैं, 3 वाला नहीं लिखेंगे, 4 और 11 वाला लिखेंगे, 5 वाला 10 वाला नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 और 8 लिखेंगे, तो ये पेयर के रूप में हमारे संभव हो जाते हैं। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन पहला हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो तुरंत लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका टारगेट 1000 है और आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि लगातार अपने माइंड में बना लीजिए कि 1000 के टारगेट को बीट करना। ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, हर किसी को लाइक कीजिए और लोगों से शेयर करके जरूर कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़ देते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 7168 and their highest common factor is 16. Find the sum of all possible numbers. Find the sum of all possible numbers. हमको क्या है all possible number का सम चाहिए। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है दो नंबर्स का मल्टीपल कितना है 7168 है। 7168 है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 16 है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या होगा, इसको 16a मानेंगे, दूसरे नंबर को 16b मानेंगे और इन दोनों का मल्टीपल क्या है 7168 है। यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाले तो 16 से ये नंबर कटेगा, 16 चौको क्या होगा 64 होगा, 16 चौको 64 हो गया तो बचेगा क्या 7, 16 चौको फिर 64 हो गया क्या बचेगा 12, 16 ठीक 128, ये 16 से कट जाएगा। फिर ये नंबर 16 से कट करें तो 16 दूनी क्या होगा 32 हो जाएगा, बचेगा 12, 16 28 हो जाएगा। तो a और b का मल्टीपल कितना होगा 28 के रूप में आ गया। अब ये 28 के रूप में जो मल्टीपल हो गया इसको देखें तो 28 से कम 28 मल्टीपल में ये मिलेगा और 14 में 28 मिलेगा और 4 7 28 मिलेगा, ये हमको 2 मिल जाते हैं और ये हमारा पॉसिबल नंबर नहीं होता है क्योंकि इसमें 2 कॉमन होते हैं, ये को प्राइम नंबर नहीं है इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट पेयर में हमारे वही होते हैं जो को प्राइम होते हैं। तो पेयर कितने बनेंगे, पेयर पूछेगा तो 2 पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे 2। और नंबर कौन कौन से होंगे 16 का पढ़ा एक बार पढ़ दें, 16 कम क्या होगा 16। दूसरा नंबर क्या होगा 16 का पढ़ा 28 बार पढ़ दें, 16 का पढ़ा 28 पढ़ दें तो 16 अट्ठे 128 होगा, 28 128 के 8 लेकिन 12 से 16 कम 16 32 और 12 क्या होगा 40 होगा। तो ये पहला नंबर होगा और ये दूसरा नंबर होगा। ये तो पहले पेयर का पहला और दूसरा नंबर हुआ। दूसरे पेयर की बात करें तो 16 चौको क्या होगा 64 हो जाएगा और 16 सत्ते क्या होगा 112 होगा। तो ये दूसरे पेयर का ये नंबर होंगे। अब क्वेश्चन बोला है इन सभी पॉसिबल नंबर का सम्स क्या होगा, तो इसको जोड़ें तो ये क्या होगा 8 से 14, 14 से 18, 18 2 क्या होगा 20, 2 हासिल हो गया, 2 और 1 3, 4 7, 7 6 13, 1 और 1 क्या होगा 14 के 4, 1 हासिल हो गया, तो इनका सम्स क्या होगा 640 हो गया। अब ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं सेकंड नंबर आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस सेकंड वाले क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ आया, तो फिर से लाइक का बटन अगर आपको लगता है तो लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया वो लाइक का बटन दबाएं, और जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया वो शेयर करना ना भूलें। ये आपका कर्तव्य है, पढ़ाना, ढंग से पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, इसी प्रकार शेयर, लाइक और कमेंट करना आपका कर्तव्य है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4928 इफ 8 be their highest common factor, find how many pairs of such numbers. How many pair of such number? The product of two number is, देखिए पहली दो संख्याओं, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 4928 और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दे रखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है। तो अब हमको कितने पेयर बनेंगे, इनके कितने संभावित पेयर बनेंगे उनकी बात करें। तो पहला नंबर क्या होगा? पहले नंबर को 8 मान ली, दूसरे नंबर को 8 भी मान लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 4928 के बराबर है। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू को क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इस नंबर को बात कट करें तो ये नंबर 8 से कट हो जाएगा। 8 से क्या होगा? 48 होगा। 8 कम 8 होगा, 4 बड़ा 8 से क्या होगा? 48 होगा। फिर 8 से कट करें, 8 सत्ते क्या होगा? 56 हो जाता है। क्या 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते क्या होगा? 56, तो 77 हो गए। अब इनके फैक्टर करें तो इनके फैक्टर 1 और 77 आ जाएगा। देखिए नंबर्स के रूप में आ गया। दूसरा फैक्टर 7 और 11 हो गया। इसके अलावा कोई भी पेयर बनने की संभावना नहीं है, तो इसके कितने पेयर बनेंगे? पेयर पूछा है तो 2 पेयर संभव है। इट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको कितने पेयर है? केवल पेयर पूछा है, तो कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। हम आपको पढ़ के सुनाई दे रहे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स required for a terrace 15.17 meter long and 9.02 meter broad। तो कह रहा है कि एक टेरेस, एक बरामदा 15.17 मीटर लंबा है। इसको 100 से गुणा कर दें तो 15 क्या होगा? सेंटीमीटर में 15 हो जाएगा। और चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई है 902 सेंटीमीटर है। अगर इस नंबर की बात करें तो याद कीजिए हमने सबसे पहले जब एलसीएम मेथड चालू किया था तो हमने आपको फैक्टर कराया थे और इसको बताया था कि इसको सिंपल फॉर्म में हल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। याद है, अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को हम इसी माध्यम से, इसी के तरीके से हम समझा रहे हैं। इनमें से ये दोनों नंबर जब अगर हैं तो ये जब क्वेश्चन बन रहा है तो इन दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन आएगा वो वर्ग की भुजा कहलाएगी। जो नंबर कॉमन आ रहा होगा, दोनों में कॉमन होगा, वो उसकी वर्ग की भुजा कहलाएगी। और जो फैक्टर होंगे वो हमारे, उनके जो मल्टीपल होंगे वो नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या को शो करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं। अब देखिए इस फैक्टर करने का तरीका, जो हमारा फैक्टर करने का तरीका है एलसीएम, उसकी बात करें। अगर इसको हम 2 दे दें तो ये 22 बन जाएगा और 2 इसको दे दें तो यहां क्या बचेगा? 28 बचेगा। तो 22 के पहाड़े में ये कितने बार आएगा? 4 बार आएगा। और 22 के पहाड़े में कितने बार आएगा? 1 बार आएगा। तो इसका फैक्टर होगा 22 क्या होगा? 41 होगा। क्लियर? अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन को करने से, तो ये क्वेश्चन करने से हमको क्वेश्चन समझ में भी आ गया और क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1517 है, फिर से 1517 है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इससे 3 कॉमन लिया तो ये क्या होगा? 37 हो गया। और यहां से इसने जब 3 कॉमन दिया तो 148 हो गया। तो ये देखिए 37 के पहाड़े में क्या आएगा?
4 आएगा, 37 होगा 148 होता है, और ये 37 से कम क्या होगा 37 होगा। तो ये जो नंबर कॉमन आया ये क्या होगी, वर्ग टाइल्स की भुजा होगी। और नंबर ऑफ टाइल्स अगर पूछे, नंबर ऑफ टाइल्स पूछे कि इनकी संख्या कितनी होगी, कि संख्या कितनी होगी, अगर ये चीज पूछ रहा है संख्या कितनी होगी, इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। 37 का पढ़ा 2 बार पढ़ा है, 37 दूनी 74 हो जाएगा, 7 हासिल हो गया, 37 दूनी 74 हो जाएगा, 74 होगा, और उसमें 7 जोड़ दें तो क्या होगा 81 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा 814 हो जाएगा। हमने आपसे बोला था, देखिए मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को जब मिला है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हमने सिंपल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, ये आंसर हो गया। फिर से देख लीजिएगा, यहां पर ये जो नंबर आया है ये टाइल्स की क्या होगी, भुजा होगी 41, ये 41 हो गई। और ये जो नंबर्स आएंगे इसके फैक्टर जो आएंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर टाइल्स की संख्या आ जाती है। इसको एक छोटे से नंबर के रूप में हम समझा रहे हैं। मान लीजिए ये लंबाई एक बरामदा है जिसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 4 है। तो अब देखिए ये दोनों नंबर किसके पारे में आ रहे हैं, तो अब बताओगे 2 के पारे में आएंगे। 2 के पारे में कितने बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, और ये 2 के पारे में क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो अब हम अगर 2, 6 और 4 में से 2 कॉमन लें, 3 और 4 आ गया, तो ये जो है ये वर्ग की भुजा को शो करेगा, और ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा टाइल्स की भुजा को शो करेगा कि यहाँ पे कितने टाइल्स लगेंगे 12। सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, उसको हम पढ़ के आपको बता भी दे रहे हैं। देखिए कह रहा है 4 bells toll at intervals of 6, 8, 12 and 18 minutes respectively. If they start tolling together at 12 a.m., find after what interval will they toll together and how many times will they toll together in 6 hours. क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को जब बता दे रहे हैं, 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि उन्होंने 12 बजे उन्होंने एक साथ बजी हो, तो बताइए कितने समय अंतराल के बाद वो पुनः बजेंगी, और 6 घंटे में वो कितने बार बजेंगी, एक साथ बजेंगी, एक क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले चीज है 6, 8, 12 तथा 18। यहां पे जो दे रखा है कि अंतराल में बजती है, तो जब भी कोई घंटी एक साथ बजती है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या कभी भी वो व्यक्ति कितने बार, कोई व्यक्ति कितने समय बाद मिलेगा, ये जहां पे भी आ जाएगा तो इसका मतलब होता है एलशियम। ये बात समझ आते हैं, हम इन नंबर का क्या निकालेंगे, एलशियम निकालेंगे। लेकिन 6 के पढ़ने में हमारा क्या होता है, ये नंबर आ जाता है, तो हम 6 का पढ़ा, बस उसके बाद 6 के पढ़े को पढ़ेंगे, और एलशियम केवल 8, 12 और 18 का निकालेंगे। 18 का पढ़ा पढ़ेंगे, 18 दिन 36 होगा, लेकिन 36 के पढ़े में नहीं होता है, 18 54, 94 8 के पढ़े में नहीं आता, 18 चौके होगा 72, 72 8 के पढ़े में आता है, 12 के पढ़े में आता है 18 होता है, तो एलशियम क्या होगा 72 एलशियम। इसका मतलब है कि 12 बजे वो एक साथ बजी थी, तो 12 बजे बजी थी, इसका मतलब 60 + 12 लिख दें, तो ये हो गया 1 घंटा, मतलब 1 घंटा प्लस 12 मिनट के बाद 1 घंटा 12 मिनट के बाद वो क्या होंगी, पुनः एक साथ बजेंगी। क्लियर। अब ये पूछा है 6 घंटे में वो कितने बार बजेंगी, तो जब भी कभी बजने की संख्या, घंटे के बजने की संख्या निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने घंटे बाद पूछा है, जैसे 6 घंटे बाद पूछा है तो 6 घंटे को मिनट में चेंज कर दें, क्योंकि नीचे वाला नंबर आपको मिनट में दे रखा था, 72 मिनट दे रखा था, 72 से भाग दे दें और उसका 1 बढ़ा दें, तो कितने बार बजेंगी, 6 घंटे में कितने बार बजेंगी, वो आंसर आएगा। तो ये देखिए, ये इस नंबर का 72 का, ये 360 हुआ, इस नंबर का क्या है 5 होना है, तो 5 और 1 क्या होगा 6, तो 6 घंटे के अंतराल में वो कितने बार बजेंगी, 6 बार बजेंगी। उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, इसमें लिखा है 3 पर्सन A, B, C run along a circular path 12 kilometer long. They start their race from the same point and at the same time with a speed of 3 kilometers per hour, 7 kilometers per hour and 13 kilometers per hour respectively. After what time will they meet again? क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 3 व्यक्ति ए बी सी एक 12 किलोमीटर लंबे सर्कुलर पथ पे दौड़ते, 12 किलोमीटर सर्कुलर पथ पर दौड़ते, ये लंबाई दे रखी है। 3 व्यक्ति कौन है? ए, बी और सी। ये सर्कुलर पथ पे दौड़ते हैं और ये दौड़ना एक साथ दौड़ना आरंभ करते, सेम समय पर और सेम स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कितने समय के अंतराल के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय अंतराल के बाद वो मिलेंगे? तो समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4 होता है, तो दूरी बटे 4 12 बटे 3 हो जाएगा। इसके ऊपर 12 बटे क्या होगा? 7 हो जाएगा और 12 बटे क्या होगा? 13 हो जाएगा। कितने समय बाद मिलेंगे? तो हमको मालूम है कब मिलेंगे, तो इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है, इस नंबर का एलसीएम निकालना है। तो याद कीजिए भिन्न के रूप में तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्योंकि एलसीएम सभी इक्वल नंबर है तो एलसीएम ऊपर वाले का नंबर 12 ही होगा और इस पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 लिखेंगे। इसका मतलब 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद वे एक दूसरे से क्या होंगे? पुनः मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, उसको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। When in each box 5 or 8 dozens of oranges were packed, 3 dozens were remaining. Therefore, bigger box were taken to pack 8 or 9 dozens of oranges. However, still 3 dozens of oranges remained. What was the least number of dozens of oranges to be packed? देखिए, जब कह रहा है कि जब किसी बॉक्स में 5 या 6 दर्जन ऑरेंज को पैक किया, 5 या 6 दर्जन ऑरेंज को पैक किया जाता है, 3 दर्जन ऑरेंज शेष बच जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या होते हैं? बड़े बॉक्स लेते हैं और बड़े बॉक्स में जब 8 और 9 ऑरेंजेस पैक किए जाते हैं तब भी 3 दर्जन ऑरेंज क्या होते हैं? शेष बच जाते हैं। तो बताइए टोटल ऑरेंजेस कितनी थी? डजन ऑफ ऑरेंजेस थी, कितनी थी? तो देखिए पहले वाले में क्या था कि ये क्वेश्चन क्या है, 5 और जब 6 कर रहे हैं, 5 और 6 कर रहे हैं तो 3 दर्जन बच रही हैं, और जब 8 और 9 कर रहे हैं तो भी क्या हो, 3 दर्जन बच रही है। तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इन नंबर एलसीएम से जो रिमाइंडर है उनको जोड़ने से सही आंसर को मिलेगा। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पे इस नंबर की बात करें तो देखिए ये 9 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर आएगा जो 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में आता हो, तो यहाँ पर इन 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि 5 अलग हो जाता है, इससे 9 के पहाड़े में क्या होगा? 72 आएगा, 72 8 के पहाड़े में भी आ रहा है और 6 के पहाड़े में भी आ रहा है। और इसको ये को प्राइम नंबर है 5 और 72, तो इसके एलसीएम क्या होगा? इन दोनों को मल्टीपल के बराबर होगा, तो 360 एलसीएम हो जाएगा और 3 दर्जन बच जाती थी। तो यहाँ पे इसको जोड़ दें तो क्या होगा? 363 दर्जन। ये हमारी ऑरेंजेस क्या थी? टोटल ऑरेंजेस क्या थी? 363 दर्जन ऑरेंजेस थी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा और ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ के भी बता दे रहे हैं।
Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two number is 551 and that of the last two is 1073. The sum of the three number is, हमको क्या है, तीन को प्राइम नंबर हैं, तीन को प्राइम नंबर ए बी सी इस प्रकार हैं कि पहले दो संख्याओं का मल्टीपल 551 है तथा अंतिम दो संख्याओं का जो मल्टीपल है वो क्वेश्चन है 1073 है, 1073 है। तो पूछा गया है जो ये संख्याएं, इन संख्याओं का सम्स क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब हमको क्या करना है, ये नंबर है तो देखिए b और b में कॉमन है, तो b जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है और ये नंबर उसके फैक्टर के रूप में आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ये दो नंबर का मल्टीपल होगा, इस पे b वैल्यू बात करें तो अब देखिए कैसे करेंगे, हम इस नंबर से चालू कर रहे हैं। यहाँ पे 19 की डिविजिबिलिटी की बात करें, 19 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 19 की डिविजिबिलिटी के रूप में क्या होता है, जैसे ये नंबर दे रखा है तो इसके इकाई के नंबर को 2 से गुणा करें और रेस्ट नंबर से जोड़ दें तो ये क्या होगा 57। अगर ये 19 के टेबल में आता है तो ये नंबर क्या होगा, ये पूरा नंबर 19 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? इकाई के नंबर का 2 गुना किया और रेस्ट नंबर से जोड़ दिया तो 55 में 2 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे 57 19 के पाने में आता है तो ये 19 की डिविजिबिलिटी फॉलो करता है। अब दूसरे नंबर की बात और करते हैं, यहीं पे दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए हम आपको एक डिविजिबिलिटी और दिखा रहे हैं। यहाँ पे यही नंबर की बात करें और अगर इकाई के नंबर को 3 गुना कर दें, इकाई के नंबर का 3 गुना रेस्ट नंबर पे जोड़ दें और रेस्ट नंबर पे जैसे ही हम जोड़ते हैं इससे तो जो नंबर आ रहा है वो 29 के पाड़े में अगर आ रहा है तो नंबर क्या होगा, 29 से डिविजिबल होगा। तो ये 29 के पाड़े में आ रहा है तो ये नंबर क्या होगा, 19 से भी डिविजिबल है और 29 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर के रूप में हमको मिल गया। अब इनमें से एक फैक्टर 19 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा होगा और एक 29 की कर रहा होगा, तो हम यहाँ 29 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 1073 की बात करें, इसका कितने गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे और रेस्ट नंबर से जोड़ दें तो जो नंबर आएगा तो 29 के पाने में आना है। 29 चौको क्या होता है, 116 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 29 से डिविजिबल हो रहा है। समझ में आ रही है? तो ये 29 टाइम क्या होता है, 87 होता है, 29 टाइम 87 हो गया, बच गया 20, 29 टाइम 87 होगा, बच गया 20 और 29 सत्ते 203 होता है। तो इनके फैक्टर क्या हो गए, ये नंबर हो गए। अब देखिए इस पे तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या होगा, 19 हो गया, पहला नंबर 19 हो गया, दूसरा नंबर 29 हो गया और तीसरा नंबर 37 हो गया। इन नंबर को जोड़ दें, हमारा आंसर आ जाएगा तो 9 9 18 18 7 क्या होगा, 18 7 25 के 5 2 हासिल हो गए तो 3 2 5 1 6 और कैरी जो था 2 था तो यहाँ 2 लिख दें, इनका सम्स क्या होगा 85 इट इज योर आंसर। अब आपसे उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स के कारण, इतना अच्छा जो डिविजिबिलिटी का रूल है अगर आपको लगता है कि यूनिक है, आपने पहली बार पढ़ा है तो हम आपसे कहेंगे कि इसको अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको हर हालत में कम से कम आप इनको 10 वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, 10 लोगों को कम से कम शेयर करेंगे या 10 ग्रुप में शेयर करेंगे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए 37 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन के रूप में सभी लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि बताइए 37 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। समझ में आ गया, 37 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अगर जैसे आपको 2 की डिविजिबिलिटी का रूल मालूम होता है, 3 की मालूम है, तो हम आपसे पूछें 37 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और उसके वीडियोस को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कीजिए। जो लोग फेसबुक में हैं उन्होंने हमारे ऑफिशियल पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और उसके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए उसको बिल्कुल वैसे ही प्यार अपना दीजिए जैसे कि आप अपने चैनल को देते हैं। यहाँ पे हम आपसे कहना चाह रहे हैं
क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है कि सही ढंग से पढ़ाना, सही समय पढ़ाना और हर प्रकार की वैरायटी को आपको देना। उसी प्रकार आपका कर्तव्य क्या है, आपका केवल एकमात्र कर्तव्य है, अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। और लाइक क्यों किया उसका रीजन दीजिए, और डिसलाइक क्यों क्या है उसका रीजन दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप रीजन को दे सकते हैं। और हमारा दूसरा टारगेट क्या है कि आप इनको वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आपको 1000 का टारगेट पूरा करना है, जिससे हम लोग जिस प्रकार क्लास में आप क्वेश्चन हमसे पूछते थे और उसी समय हम आपको सोल्यूशन देते थे, तो वो हम अभी भी दे सकें, ये दे सकें, इस प्रकार ट्रीट कर सकें, इसकी बात कर रहे हैं। और आप लोगों का जो प्यार, अपना स्नेह, लगाव जो प्राप्त हो रहा है, ये यूनिक है, ये शायद नहीं है। हम इन सबके लिए दिल से आभारी हैं। हम ही नहीं, हमें ऑटोमेटिक टीम के जितने भी सदस्य हैं, इसके लिए आपको आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।